हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रन एकेडमी। तो जैसे आप जानते हैं क्लास 9th आईसीएसई केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर है केमिकल बॉन्डिंग, उसकी सारी थ्योरी खत्म हो चुकी है। और फाइनली हम पार्ट ई के जो क्वेश्चन आंसर है वो डिस्कस कर रहे थे। इसके जो पहले 12 क्वेश्चन है उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जाके जरूर उसको देखना, क्योंकि उस जो क्वेश्चन आंसर हम करते हैं ना, एक्चुअली करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज उससे हमारे पूरे चैप्टर का जो क्रक्स है वो हमें मिल जाता है। आज के लेक्चर के अंदर मैं जो बाकी क्वेश्चन रह गए थे उनको डिस्कस करने वाला हूं, और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो 13 नंबर में क्वेश्चन हमारा है, बेटा स्टेट द टाइप ऑफ बॉन्डिंग इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। जैसे कि पहले की बात करूं तो पहले मुझे मिल रहा है वाटर, और जो वाटर होता है वो मेरा होता है दैट इज टाइप ऑफ बॉन्डिंग ना, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है बेटा। इसमें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से ज़्यादा अच्छा ना मैं इसको ये बताता हूँ, पोलर नॉन पोलर की टर्म्स में बताता हूँ। आई थिंक वो ज़्यादा आपको क्लियर होगा। वाटर जो होता है वो होता है पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड की बात करें तो ये आयनिक मॉलिक्यूल होता है, आयनिक मॉलिक्यूल, क्योंकि इसके अंदर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस करते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, फर्स्ट वाला ही, दैट इज पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल। तो बस इस तरीके से आपने अपने पहले क्वेश्चन का आंसर देना था। फिर हमारे पास आता है कि मेटल M है, फॉर्म्स अ क्लोराइड विद द फॉर्मूला MCl2। देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला है, हम इसका जो सोल्यूशन है वो देख रहे हैं। the formula here is MCl2. It means M is having 2 plus valency and chlorine is having -1 valency. That is why it became MCl2. So first of all, we have to find out the valency, जो हमने already कर लिया है. Then they ask us to write the formula of the compound M combines with sulfur. Now if you talk about the sulfur now, the valency of sulfur is 2 negative and your M having a valency of 2 positive. So when we exchange these valencies, we will get MS. That is your answer for the first part. In the case of oxygen, again, if you talk about oxygen, oxygen is having 2 negative valency and M is already having 2 positive. If we exchange these valencies with each other, we'll get MO. So this is the second part with oxygen. If we talk about nitrogen, now in case of nitrogen, now you have to understand the valency of nitrogen is 3 negative and that of M is 2 positive. Now if we exchange the valencies with each other, we will get M3 and 2. So this is the formula of a compound which M is making or when it is combining with nitrogen. बहुत आसान है, आसान से किया जा सकता है, राइट? गुड। अब हमने बात करनी है अपने 15th की। अब इसमें बेटा 4 पार्ट है, इनमें सिर्फ एक्सप्लेनेशन है, मैं आपको जरूर एक्सप्लेन करता हूं एक एक करके। सबसे पहले वो कहता था मास ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। देखिए किसी भी एटम का जो मास होता है वो एक्चुअली डिपेंड करता है द मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन, इन दोनों पर डिपेंड करता है। और ये दोनों कहां लाई करते हैं? दोनों के दोनों लाई करते हैं न्यूक्लियस में। कहां पे लाई करते हैं? न्यूक्लियस पे। सो और ऑब्वियस इसके अराउंड क्या रोटेट करता है बेटा? इसके अराउंड रोटेट करता है आपके इलेक्ट्रॉन्स। और जो इलेक्ट्रॉन है ना उसका होता है निग्लिजिबल मास, मतलब मास होता है पर बहुत ही कम होता है। सिर्फ इसी वजह से हम कहते हैं कि जो हमारे एटम का मास है इट इज एक्चुअली कॉन्सेंट्रेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। बाकी प्रॉपर वे में यहाँ पे मैंने आपको लिखकर दिया हुआ है। नेक्स्ट है एटम कंबाइन बाय ट्रांसफर एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए सिंपल सी बात है, एक एटम जो है ना ऑफ कोर्स वो होता है न्यूट्रल। क्यों? क्योंकि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, उतने ही हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है। तो
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की क्वांटिटी सेम होने की वजह से वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हर एक एटम स्टेबल नहीं होता। स्टेबिलिटी होने के लिए उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक शेल है तो 2, अगर एक से ज्यादा शेल है तो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए बस। उस 8 इलेक्ट्रॉन्स को पाने के लिए या तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है या तो शेयर करता है, जिसकी वजह से आपका आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड जो मैंने आपको इतनी डिटेल में समझाया है वो इसी वजह से होता है बेटा आपका। क्लियर? ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा आता है सी पार्ट। एन एलिमेंट हैज एटम्स विद डिफरेंट मास नंबर। ऑफ कोर्स क्या होता है, याद है आपको मैंने बताया था 1h1 1h2 1h3 के बारे में, इनको कहते हैं आइसोटॉप्स, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर्स। इन सब में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम है बट डिफरेंस है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का। इसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है, इसमें एक न्यूट्रॉन है और इसमें 2 न्यूट्रॉन्स हैं। सो डिफरेंट न्यूट्रॉन्स होने की वजह से इनका जो मास नंबर है वो डिफरेंट होता है, बट इन सब का एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है। तो ये एक ही एलिमेंट है, मतलब एक ही एलिमेंट के 3 एटम डिफरेंट एटम्स हैं हैविंग द डिफरेंट मास नंबर्स। क्लियर? देन आता कार्बन 12 एंड कार्बन 14 बोथ शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। बेटा देखो सिंपल सी बात है, वो दो एटम सेम केमिकल प्रॉपर्टीज शो करेंगे जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है। कार्बन होता है 612 या होता है 614, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर सेम है, तो मतलब बोथ आर हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसी वजह से उन इन दोनों का जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या होगा, सेम होगा। सो दैट इज द रीजन बिहाइंड इट। आई होप आपको अच्छी तरह ये वाला जो क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। वेरी गुड। अब हम बात करते हैं बेटा 16th वाले की। अब 16th वाले के अंदर बेटा कहता है कि चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द चॉइस ए बी सी एंड डी। तो पहला पार्ट क्या बोलता है वो देखते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड इज दैट, ठीक है, दे आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बिल्कुल नहीं, वो कोवलेंट होते हैं। दे आर फॉर्म्ड बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल। बिल्कुल सही है जी, मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में बनता है। दो नॉन मेटल के बीच में भी कोवलेंट होता है बेटा। दे ऑफन एग्जिस्ट एज अ लिक्विड, नहीं सॉलिड के फॉर्म में होता है। तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। व्हेन अ मेटल एटम बिकम्स एन आयन, एक आयन बनता है तो इट लूज इलेक्ट्रॉन एंड इज ऑक्सीडाइज। बिल्कुल सही है वैसे तो, क्योंकि जब कोई मेटल अपना इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो हम कहते हैं उसकी ऑक्सीडेशन हो गई। अगर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो तो उसको रिडक्शन कहते हैं। इट गेन्स इलेक्ट्रॉन रिड्यूस, नहीं पहली बात तो मेटल में ना आउटर मोस्ट शेल में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उनकी टेंडेंसी हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज करने की होती है, गेन करने की नहीं होती। इसी वजह से इसका ऑप्शन जो है वो हमारा ए आएगा। क्लियर? अब आए थे 17 नंबर पे। 17 नंबर कहता है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग रिएक्शन एज आइदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। मैंने आपको ना दो बातें मैंने ऑलरेडी बताई हुई हैं। अगर तो इलेक्ट्रॉन हमारा ऐड हो रहा है, इफ देयर इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हम कहते हैं रिडक्शन। इफ देयर इज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। अब सिंपल सी बात है, आप पहले वाले को देखो, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं रिडक्शन। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। सेकंड पार्ट पे आ जाओ, इसमें माइनस हो रहा है, मतलब इसमें से रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मतलब क्या है, ये ऑक्सीडेशन। इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किया तब जाके Fe2 पॉजिटिव बना तो फिर से बन गया रिडक्शन, तो इसका आंसर भी रिडक्शन है। Zn बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन का निकलना, Zn का Zn2 पॉजिटिव बनने के लिए दो इलेक्ट्रॉन का निकलना इंपॉर्टेंट है, तो इसका मतलब है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन। तो ये है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑलराइट, अब हम बात करेंगे बेटा अपने 18th मतलब क्वेश्चन की। अब इसमें देख सकते हो आपके बहुत सारे पार्ट्स आपको दिए हुए हैं। स्टेप बाय स्टेप अब इनको रीड करते हैं बेटा और इनके जो आंसर्स है वो हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है बेटा नेम द चार्ज पार्टिकल विच अट्रैक्ट वन अनदर टू फॉर्म द इक्विवेलेंट कंपाउंड्स। आपको पता है बेटा कि हमारे पास दो तरह के आयंस बनते हैं, एक को हम बोलते हैं केट आयन और दूसरे को क्या बोलते हैं बेटा अपना एनायन। यस,
ठीक है जी, हो गया। बी पार्ट की बात कर लेते हैं। इन द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स electrons are transferred from one electron to another. How are electrons involved in the formation of a covalent compound? Of course, by mutual sharing of electrons. By mutual sharing of electrons. ठीक है जी, सी पार्ट की तरफ आते हैं। The electronic configuration of nitrogen is 2 and 5. How many electrons in the outermost shell of an that is nitrogen atom are not involved in the formation of नाइट्रोजन मॉलिक्यूल? सिंपल सी बात है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। जब हम नाइट्रोजन की बात करते हैं ना, तो 1 2 3 4 और 5, नाइट्रोजन के भी 1 2 3 4 5, तो मतलब 5 में से 3 आपके शेयर हो जाते हैं, तो बचे कितने? 2। इसी वजह से इसका आंसर है 2। मतलब आउटरमोस्ट शेल के 2 इलेक्ट्रॉन जो है नाइट्रोजन के, वो मेरे नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल को फॉर्मेशन में यूज नहीं होते हैं। इसी वजह से बेटा इसका जो आंसर है वो क्या है हमारा? 2 है। क्लियर? गुड। नेक्स्ट है, इन द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन बिटवीन मैग्नीशियम एंड क्लोरीन, नेम द सब्सटेंस विच इज ऑक्सीडाइज्ड एंड सब्सटेंस दैट इज रिड्यूस्ड। ऑब्वियस है, मैग्नीशियम एक मेटल है, मेटल अपने में से इलेक्ट्रॉन को देता है, तो मतलब है कि जो मैग्नीशियम है वो आपका ऑक्सीडाइज्ड हुआ। तो ऑक्सीडाइज कौन हुआ? मैग्नीशियम। नीशियम। और जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन्स को लेता है, तब जाकर वो स्टेबल बनता है, इसलिए क्लोरीन क्या हुआ आपका? रिड्यूस्ड। तो क्लोरीन क्या हो गया आपका? रिड्यूस्ड। तो ये है बेटा इसका रिक्वायर्ड आंसर। ऑलराइट, अब हम 19 की बात कर रहे हैं बेटा। विच सॉरी व्हाट इज द टर्म डिफाइंड बिलो? अ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ईच बॉन्डिंग एटम्स कंट्रीब्यूट 1 इलेक्ट्रॉन टू बी पेयर। आंसर है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसको सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड भी बोल सकते हैं, बट हम कोवेलेंट बॉन्ड ही कहेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड खत्म हो गया। चलिए बी पार्ट की तरफ आते हैं। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन आयनिक बॉन्ड बेटा, आयनिक बॉन्ड। तो ये है इसका रिक्वायर्ड आंसर। बहुत सिंपल है, आराम से आप इसको कर सकते हो। अब हम बात करेंगे बेटा अपनी 20th क्वेश्चन की। सिंपल है, फटाफट बेटा हम इसके आंसर्स दे देते हैं। कहता है नेम एंड स्टेट द फॉलोइंग। एन एलिमेंट हैविंग वैलेंसी 0। नोबल गैस में से कोई भी ले लो। नॉर्मली जो हमें याद होता है वो हीलियम होता है, तो हम यहाँ पे हीलियम लिख देते हैं। नोबल गैस के आउटर मोस्ट शेल इनके कंप्लीट होते हैं, इसलिए इनकी कोई वैलेंसी नहीं होती, इसलिए वैलेंसी इनका 0 लिया जाता है। मेटल विद वैलेंसी 1। अब इसमें आप सोडियम भी ले सकते हो, लिथियम भी ले सकते हो, पोटेशियम, बट बेस्ट ऑप्शन है आप लिथियम लो, क्योंकि आपको पहले 2-3 याद होते हैं, एंड लिथियम आप इसका आंसर दे सकते हो। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट डिफरेंट इन मास नंबर। बेस्ट आंसर इसका है हाइड्रोजन का, जो अभी आपको मैंने दिया। 3 आइसोटॉप्स हैं इसके, 1H1, दूसरा है 1H2 और तीसरा है 1H3। ठीक है जी, तो ये इसका आंसर हो गया। एलिमेंट हैविंग द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। याद है आपको मैंने आर्गन और कैल्शियम इसका एग्जांपल दिया था। मैंने कहा था जो आर्गन है ना 18 नंबर होता है, 40 उसका मास नंबर है, तो कैल्शियम है उसका 20 नंबर होता है और 40 ही इसका मास नंबर होता है। 40 इसका मास नंबर है, इसी वजह से ये एलिमेंट्स हैं सेम मास नंबर वाले बट डिफरेंट क्या इनका एटॉमिक नंबर, इनको आइसोबार्स हम बेसिकली कह देते हैं। बॉन्ड्स फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अभी तो बताया आयनिक बॉन्ड होता है बेटा आपका, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा आपका आयोनिक बॉन्ड। ठीक है जी, तो ये इसका आंसर हो गया। आयन फॉर्म्ड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो नेगेटिवली चार्ज आयन को एनायन कहते हैं और पॉजिटिव चार्ज को कैटायन कहा जाता है। इजी है, आराम से किया जा सकता था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 21 की तरफ चलते हैं बेटा अपना। कहते हैं एन एलिमेंट एक्स, ठीक है, हैज 2 इलेक्ट्रॉन इन इट्स एम शेल। अब ना मैं आपको पहले भी बेटा इसके बारे में बता चुका हूं, और समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा कि के एल एम मतलब ये तीसरे शेल की बारे में बात कर रहा है। इट फॉर्म्स अ बॉन्ड विद एन एलिमेंट वाई विच हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द थर्ड ऑर्बिट। ओके, सो कहता है राइट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड।
अच्छा मैं तुम्हें ना पहले समझा दूं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। एम शेल के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये एक तरह से मेटल हुआ, और आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये नॉन मेटल हुआ। मेटल और नॉन मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड क्रिएट होता है। तो क्योंकि ये जो एक्स वाला है ये अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो जाके इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो मतलब एम की वैलेंसी 2 पॉजिटिव आएगी, और वाई वाला 1 इलेक्ट्रॉन को लेगा तभी उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे, तो इसमें -1 आएगा आपके पास। सो फॉर्मूला बनाने के लिए इनके वैलेंसीज को क्रॉस कर दो, यू विल गेट एम, नीचे तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, y2 हो जाएगा। सो ये आपका सबसे पहले पार्ट का बेटा क्या है, आंसर है। इजी है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कहता कि फॉर्मूला ऑफ द, हाँ ठीक है। बाकी मैं को ये भी बता देता हूं कि अगर कोई अब मुझे पूछता कि स्पेशली नाम क्या है इसका, तो एम शेल में 2 होने का मतलब हुआ कि 12 मैग्नीशियम है, और 7 इलेक्ट्रॉन्स थर्ड ऑर्बिट में होने का मतलब है कि 17 क्लोरीन है। तो मतलब एक तरह से कोई मुझे से कंपाउंड का परफेक्टली बोले जो MgCl2 इसका सही मतलब आंसर, मतलब वैसे तो अगर एम और वाई की टर्म में देना तो ये आपका एम और वाई नहीं, एक्स और वाई में, ये गलत है, एक्स की टर्म में बोलना था मुझे, एम की टर्म में नहीं बोलना था। तो XY2 वैसे ये MgCl2 बनेगा आपका। ठीक है, सो विच नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन विल द एलिमेंट X एंड Y एक्वायर। देखिए सिंपल सी बात है, अगर तो मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन X की बनाता हूँ, ठीक है, इसकी बी पार्ट की बात कर रहा हूँ, X की बनाता हूँ, तो इसका बनना है 2 और 8 जो कि नियोन का होता है, एंड उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास आता है कौन सा, ये वाई वाला एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो दैट विल बिकम 288 आर्गन। ये नियोन है, ये आर्गन है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बेटा इन दोनों की। ओके, कहते हैं शो बाय द ऑर्बिटल डायग्राम द फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड दैट इज बिटवीन एक्स एंड वाई। देखिए MgCl2 का ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं अपने वीडियोस के अंदर बनाकर प्रॉपरली, तो आपने क्या करना है, MgCl2 का आपने बनाना है और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये आई होप आप कर लोगे, कोई बड़ी चीज नहीं है ये वाला। ओके, सो नेक्स्ट अब करते हैं हम अपना 22 नंबर। ठीक है, अब 22 नंबर के अंदर कहता है कि इन द फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है, देन द कार्बन टेट्राक्लोराइड मॉलिक्यूल, ठीक है, स्टेट द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टू द नियरेस्ट इनर्ट गैस अटेन्ड। बाप रे बाप, देखिए बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का वैसे तो नंबर होता है दैट इज 8 8 और 16, कॉन्फ़िगरेशन बनाऊं तो आ जाएगा 2 एंड 6। ठीक है, एंड इस कंडीशन के अंदर अगर ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पाता है तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर ये बन जाएगा 2 एंड 8 जो कि नियोन का होता है। सो नियोन इज द आंसर। ठीक है, 2 और 8 इसका नियरेस्ट कॉन्फ़िगरेशन है। क्लियर हो गया। हाँ, जहां तक बात आती है कार्बन टेट्राक्लोराइड मॉलिक्यूल की, देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर तो मैं कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात कर रहा हूं तो कार्बन में होता है 6 एंड 12, एंड ये बन गया आपका 2 एंड 4। ये एक्चुअली 4 इलेक्ट्रॉन्स अपने शेयर करता है जिसकी वजह से ये आपका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन देगा, तो ये बन जाएगा फिर से 2 एंड 8, तो मतलब इसका भी नियोन बन गया। लेकिन अगर मैं हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं, हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन 1 1 होता है तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, एंड इट विल बिकम 2 जो कि हीलियम का होता है, तो इसका ये हीलियम कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है आपका हीलियम का। तो ये मेरे पहले पार्ट का आंसर है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियरेस्ट टू इनर्ट गैस ऑब्टेन, मतलब ऑक्सीजन के लिए नियोन है, कार्बन के लिए भी नियोन है, हाइड्रोजन के लिए बेटा हीलियम हो जाएगा। ठीक है, ओके। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड या ट्रांसफर्ड इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। ऑक्सीजन की बात करें तो मैंने कहा ना 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या होते हैं बेटा, आपस में ट्रांसफर होते हैं। समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज ना बेटा समझ नहीं आता कि यहाँ पे हो क्या रहा है आपका। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन आपके ट्रांसफर होते हैं।
लेकिन जब मैं बात करता हूं कार्बन टेट्राक्लोराइड की, तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स बेटा आपस में पेयर होते, मतलब ट्रांसफर नहीं कहेंगे हम, सॉरी, यहां पे कहेंगे शेयर्ड होते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड में क्या था, CCl4 में कार्बन ना, अच्छा कार्बन टेट्राक्लोराइड है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन थोड़ा ना आना था, माय मिस्टेक। क्लोरीन है, तो नीचे आता है हमारे पास 17 और 35, एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। जैसे ये इलेक्ट्रॉन एक लेगा तो ये बन जाएगा आपका 18 नंबर। क्या हो जाएगा आपका, एक इलेक्ट्रॉन लेके बन गया 18 नंबर, और 18 नंबर आर्गन का होता है। अब ठीक है, अब ठीक है, पहले पार्ट में नियोन, नियोन और आर्गन इज द राइट आंसर। अच्छा, कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर होता क्या है कि अपने ये 4 इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली शेयर करता है, हर एक एक क्लोरीन के पास। तो कार्बन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, ठीक है जी, और हर एक क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर करती है। कहते विच टाइप ऑफ बॉन्ड्स दीज कंपाउंड फॉर्म, कोवलेंट बॉन्ड, बिल्कुल कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। ओके, नेक्स्ट कहता है कि ड्रॉ करो देयर ऑर्बिटल डायग्राम्स, ऑर्बिटल डायग्राम्स। सो डियर देखो, अगर आपको याद हो अच्छे से, मैंने आपको इसका ऑर्बिटल डायग्राम बना के दिखाया है, और अगर नहीं याद है तो देखिए कैसे बनाएंगे इसको। सो पहले हम ऑक्सीजन का देख लेते हैं। कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 2 और 6 इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है, 2 इलेक्ट्रॉन अपने शेयर करता है। सो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप बनाएंगे एक न्यूक्लियस। नंबर ऑफ इसमें जो प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, वो आप अपना कितना दिखाएंगे, इसमें 8। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी इसमें 8 दिखाएंगे। तो पहले शेल में 2 आएंगे, और जो लास्ट शेल है इसका सेकंड शेल, उसमें 6 दिखाने हैं आपने। सो 1 2 3 4 5 एंड 6। ये दूसरा हमारे पास क्या हो गया, ऑक्सीजन P8N8 1 2। अब इसमें आएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। सो अगर आप ध्यान से देखें, डबल बॉन्ड क्रिएट होता है 2 ऑक्सीजन के बीच में, और ये हमारा हमारा ऑर्बिटल जो है वो कॉन्फ़िगरेशन मैंने ऑलरेडी आपको बना के दिखा दिया है। इजी है, आसान से किया जा सकता है। जहां तक बात आती है CCl4 की, ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, सिर्फ आखिरी शेल को बना रहा हूं आपके लिए, मैंने ऑलरेडी पूरा ड्रॉ करके दिखाया हुआ है, आप ध्यान से वो कर सकते हो। जहां तक मेरे कार्बन की बात है, सो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 होते हैं, तो 1 2 3 एंड 4। तो अगर मैं क्लोरीन के साथ बना रहा हूं, Cl के साथ, उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 होते हैं, तो 1, ठीक है, एंड उसके बाद आएगा 3 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 8 तो इसके साथ शेयरिंग की वजह से होता है। फिर आप एक यहां दिखाओगे ऐसे, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। फिर एक आप इसके साथ दिखाओगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। फिर एक आप इसके साथ दिखाओगे। ये सब क्लोरीन है, ये सब क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो बेटा इस तरीके से आपने अपना स्ट्रक्चर शो करना था। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है और उनके आंसर समझ में आगे होंगे, ठीक है। सो फाइनली आज हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है वो खत्म होता है। इसके हमने सारी थ्योरी कर ली है, सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। आई होप आपको थ्योरी एंड क्वेश्चन जो है और उनके सोल्यूशन ऑफ कोर्स वो अच्छे से समझ में आगे होंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।